सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल से मैं अमित झा जी आप तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए आज हम सब सुक्ति मौक्तिकम का अध्ययन करते हैं। पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम। जी हाँ मित्रों, यह सुक्ति मौक्तिकम जो आप देख रहे हैं पाठ, पांचवा पाठ शेमुषी का है। पांचवा पाठ सुक्ति मौक्तिकम। आइए सबसे पहला श्लोक देखिए। इससे पहले कुछ बताया गया हेडिंग, इस हेडिंग को आप देखें। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों का समृद्ध परंपरा है मित्रों। करें इनमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। मित्रों जी, जब तक आप सुक्तियों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके अंदर नैतिक शिक्षा का ज्ञान और विकास नहीं हो पाएगा। मित्रों, इसीलिए कहा ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मित्रों, आइए हम मनुस्मृति के श्लोक को देखते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मित्रों, बहुत ही सुंदर बातें कही गई है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्। वृत्तम मतलब आचरण, वृत्तम अर्थात चरित्र। चरित्र की रक्षा मित्रों प्रयत्न करके भी करना चाहिए, परिश्रम के साथ, अर्थात चरित्र को बचाना चाहिए। आचरण को हमेशा आप संरक्षित करें, आचरण की रक्षा करें। यत्नेन, एकदम मेहनत से। यत्नेन वृत्तम संरक्षेत्। यदि परिश्रम भी करना पड़े तो आप अवश्य परिश्रम करें। चरित्र की रक्षा बहुत जरूरी है। कहे धन की रक्षा में जितनी चिंता नहीं है उतनी अधिक चिंता चरित्र की रक्षा की है। क्यों? कहे धन तो आता और जाता है, वित्तम एति च याति च। वित्तम अर्थात धन जो है वह आता है, जाता, वो फिर आ जाएगा। एक बार यदि आपका चरित्र चला गया, आपका आचरण चला गया, आचरण खत्म हो गया, अब आचरण से निकृष्ट हो गए तो वह दोबारा नहीं आएगा। कहे अक्षिणा वित्ततः क्षीणा, और कहते हैं वृत्ततस्तु हतो हता। कहते हैं कि यदि वृत्ततः तु हतो, तो यदि आप चरित्र से हीन हो गए, आपका आचरण खत्म हो गया, तब तो आप मर गए, समझिए, हतो हता हो गए। क्योंकि कहे अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। यदि आप धन से क्षीण हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वह धन आ जाएगा। इसलिए मित्रों, मनुष्य को अपना आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो मित्रों आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर मनुष्य, यदि धन कम भी हो जाता है, क्षीण भी हो जाता है, तो धन के क्षीण होने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात मनुष्य कमजोर नहीं होता। क्षीणा वित्ततः क्षीणो। और कहे कि बल्कि यदि आचरण, यदि चरित्र के क्षीण हो, यदि चरित्र क्षीण हो जाए तो करे चरित्र के क्षीण हो जाने पर मित्रों निश्चय ही मनुष्य का विनाश होता है। क्षीणो वृत्ततु, कथा वृत्ततस्तु हतो। तो इसको आप एक बार फिर से गा ले। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अब दूसरे श्लोक को देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कितनी अच्छी बातें कही गई है मित्रों, यह विदुर नीति का है। कहते श्रूयताम, सुनिए सुनिए। बोले क्या? बोले धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व, सभी धर्मों को सुनिए। और कहते हैं सुन करके
श्रुत्वा सुन करके च एव, सुनकर ही उसको क्या करें, धारण करें, अवधार्यता, धर्म की बातों को आप सुने, हर प्रकार जहां से जिस प्रकार का आपको शिक्षा, जिस प्रकार का ज्ञान, जिस प्रकार का धर्म है ना, तो सभी धर्मों को आप सुने और सभी धर्मों का पालन करें और उसको जीवन में उतारें। कहीं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आपके अनुसार जो प्रतिकूल हो, है ना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान, परेशान न समाचरित, कहने का अर्थ है मित्रों, जैसे आपको अपने लिए अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ रखिए, परेशान न समझ, अर्थात दूसरों के साथ वैसा न करें जो आपको अच्छा न लगे। इसीलिए आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे ही वही भाव आप दूसरों के साथ भी रखें। तो मित्रों, इसका भी आप अर्थ समझ गए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि धर्म का जो सार है, धर्म सर्वस्व, धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे मन में धारण करना चाहिए कि जो स्वयं को प्रतिकूल लगे, अपने को जो अच्छा लगे मित्रों, बोले वैसा व्यवहार दूसरों के साथ, जो अच्छा लगे वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए, और जो आपको अच्छा ना लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए मित्रों। अर्थात जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है अपने साथ वही आप अन्य लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। आइए चाणक्य नीति के श्लोक को देखते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति का है, कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे मधुर वाणी, मधुर बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से, कहते हैं सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु जितने हैं वह सब खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कहे तस्मात् तदेव वक्तव्य, उनसे वही बोले, बोले वचने का दरिद्रता, जिनसे कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदान है ना, यदि प्रिय वाक्य बोलने से लोग अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, तो उनसे वैसा ही व्यवहार करिए। बोले वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता रखी है, फिर वाणी में कोई कंजूसता नहीं रखनी चाहिए, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए मित्रों। मधुर वाक्य बोलना चाहिए, मधुर वाक्य बोलने में कृपणता नहीं रखनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि मधुर वचन बोलने से ही व्यक्ति खुश होते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सभी को, है ना, सदैव मधुर बोलना चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता रखा है मित्रों, अर्थात हमें सदा मधुर बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम सुभाषित रत्न भंडार, सुभाषित रत्न भांडागारम का इस श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। आप सभी मेरे साथ कहें। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतं विभूतय। कते पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतं विभूतय। फिर से एक बार गाइए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। अर्थात जो नदियां है, जो नदियां हैं वह स्वयमेव नाम्भ, न अंबा, अंबा माने जल, नदियां जल को स्वयं न पीते हैं, नहीं पीते हैं, न पिबंती, है ना, न अंबा पिबंती नद्या, अर्थात जल को नहीं पीते कौन, नदी स्वयं अपने से। बोले स्वयं न खादंती वृक्षा फलानी, वृक्ष जो है स्वयं फल को नहीं खाते। और फिर कह रहे हैं कि न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, क्या करे, न अदंती दीर्घ संधि है, न अदंती सस्यम खलु वारिवाह। वारिवाह का अर्थ हो गया मित्रों बादल। तो बादल क्या नहीं खाते, स्वयं फल, अति सस्यम, जो बारिश होती है मित्रों,
तो बादल की वजह से, और कहते हैं वारी वाहा शस्यम न अदंत, वह फसल को तो नहीं खाते। कह रहे हैं इसी प्रकार कह रहे हैं सज्जनों, जो सज्जन लोग हैं, जो विभूति है, कहते हैं परोपकाराय शताम विभूतय, जो विभूति है, जो सज्जन है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है मित्रों। दूसरे, जिस प्रकार नदियां स्वयं जल को नहीं पीती है, जिस प्रकार स्वयं वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं, जिस प्रकार बादल स्वयं फसल को नहीं खाते हैं, वैसे ही साधु सज्जन परोपकारी विभूति ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी अपने लिए जो है अपने लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, अर्थात वह हमेशा दूसरों परोपकार में ही जीते, दूसरों के उपकार में ही जीते। मोटा मोटी आप समझे मित्रों, इसका अर्थ समझे, इसको जीवन में धारण करें। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती है मित्रों, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, और बादल स्वयं फसल नहीं खाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सज्जनों की जो संपत्ति है दूसरों की भलाई के लिए होती है मित्रों, और स्वार्थ के लिए नहीं होती है। सज्जनों की संपत्ति जो है वह भलाई के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए, न कि स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं होती। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका अर्थ देखा। कुछ और श्लोक है, अब मृच्छकटिकम का है। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। मित्रों, कहते हैं प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? गुणवानों में। कहते गुणेशु एवं, जहाँ गुण है वहीं पर कर्तव्य किम प्रयत्न, पुरुषों के द्वारा हमेशा होना चाहिए, सदा सदा पुरुषों को गुण में ही मेहनत करना चाहिए। कहते गुण युक्त दरिद्रों भी, कभी कभी क्या होता है, गुण युक्त दरिद्रो भी जो है न ईश्वर गुण ही समः, क्या कहते हैं, नए स्वरैर गुण ही समः। इसलिए मित्रों, मनुष्य को हमेशा गुण का ग्रहण करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, हमेशा सद्गुणों का अर्जन करते रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों, गुण युक्त जो है, गुणवान जो व्यक्ति है, यदि गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन, क्या करें कि क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है। किसके समान नहीं होता है? तो गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है, गुण युक्त होते हुए भी। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि गुणवान जो निर्धन है व्यक्ति, वह गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। एक गुणवान निर्धन व्यक्ति वह गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है मित्रों। इसलिए गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न, इसलिए हमेशा मित्रों, हमेशा मनुष्य को सदा क्या, तो गुण का ग्रहण करना चाहिए, उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आइए मृच्छकटिकम के बाद नीति शतकम के श्लोक को याद करते हैं। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण, अच्छे से पढ़िए। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण, लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनान। इतनी अच्छी बातें कही गई है। कहते हैं कि आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात्, दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनान। खल और सज्जन, खल मतलब दुष्ट, सज्जन अर्थात साधु व्यक्ति। साधु सज्जन व्यक्ति हो दुष्टों में क्या अंतर है मित्रों? देखिए, कहते आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण, जिस प्रकार मित्रों जिस प्रकार सूर्य जब उगते हैं तो दोपहर से पहले आप देखेंगे धूप होगा बहुत, और धीरे 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 खत्म होने लगेगा वह छाव, उसका छाव। किंतु वही कहते हैं लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, किंतु शाम के समय में देखिएगा धीरे धीरे छाव बढ़ते जाता है,
तो उसी प्रकार कह रहे हैं जो सज्जन और खल है, यदि आपकी मित्रता यदि खलों के साथ, दुष्टों के साथ हुई है तो वह किस प्रकार की है? तो बोले वह जो है दोपहर वाली, अर्थात दोपहर से पहले, मतलब सुबह वाली धूप की तरह, जैसे धीरे 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 वह छाव खत्म हो जाएगा। किंतु यदि आपकी संगति, यदि आपकी मित्रता साधु के साथ हुआ है, साधु संतों के साथ, तो फिर वह जो है शाम के समय जिस प्रकार ढलता है, शाम के समय जिस प्रकार छाव बढ़ते चलता है, बढ़ते, उसी प्रकार जीवन भर आपकी वह मित्रता रहेगी। आरंभ गुरवी क्षयिणी, क्रमेण धीरे धीरे कैसे क्षय हो जाता, किंतु लघवी पूरा कते वृद्धि मति चपस्त। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, जिस प्रकार दिन के सूर्य के उगने से कहते पूर्व और परार्ध छाया होती है, तो इसी प्रकार मित्र आप ये याद रखें कि सज्जनों की जो मित्रता है दिन के परार्ध की छाया के समान, शुरू में तो छोटी है ना, शुरू में छोटी, किंतु मित्रों धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। और दुष्टों की जो मित्रता है मित्रों, कहते हैं दिन के पूर्वार्ध अर्थात दोपहर से पहले की छाया के समान, शुरू में क्या होता है अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसलिए आप मित्रता करें साधु संतों के साथ, हमेशा उनकी तरह संगति करें, उनके साथ मित्रता करें, साधुओं के साथ, सज्जनों के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ आप मित्रता करें। आइए आगे भामिनी विलास जी का भी एक जो है भामिनी विलास का देखते हैं श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिर्मंडल मंडनाय। कहते यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिर्मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। मित्रों कहते यत्रापि कुत्रापि, चाहे जहां कहीं भी, हंसा नाम हंसा अर्थात जो हंस है, कहते हैं पृथ्वी की जो शोभा है ना, उस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहां जहां है ना, चाहे वह जहां कहीं भी जाए, कहते इससे हानि तो किसका, बोले उन सरोवरों की होती है, उन तालाबों की होती है। कहते हैं कि जिनकी सुंदरता बढ़ाने वाले हंसों से उनका वियोग हो जाता है मित्रों। अर्थात तालाब की जो शोभा है, सरोवरों की जो सुंदरता है, वह तो हंसों से है मित्रों। इसीलिए मित्रों याद रखिए, आप हंस की तरह सुशोभायमान देदीप्यमान हो। आइए मित्रों आगे हम सब देखते हैं, अंतिम श्लोक है हितोपदेश का। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। कहते गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। मित्रों जब तक गुणवान व्यक्ति, गुणवान एक कथा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात जब आप गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तो तब तक आपके अंदर सद्गुण ही सद्गुण होता है ना। किंतु वही जब आप निर्गुणी व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति के पास मिल जाते हैं तो फिर आपके अंदर भी कई सारे दोष आने लगते, होने लगते। उसी प्रकार कह रहे आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्या, जो नदियां हैं, नद्या बहुवचन है, आस्वाद्य तोया माने स्वादिष्ट युक्त, जो जिसका जल पीने में बड़ा अच्छा स्वाद, एकदम अच्छा लगता है। कहते हैं ऐसी नदियां जब बहती है तो ठीक है, किंतु वही नदियां जब मिल जाती है जाके समुद्र में, तो समुद्र में मिलकर फिर वह जो है जल जो है मिलने के बाद समुद्रम आसाद्य, कहते हैं अपेया, जल भी क्या होता है अपेय हो जाता है, भवंती अपेया समुद्रम आसाद्य, वह उन नदियों का जल जो है
समुद्र में मिलते ही क्या हो जाता है, अपेय हो जाता है, अतः पीने योग्य नहीं। मोटा मोटी आप ये जाने, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, कहते हैं कि तब तक ही वे गुण होते हैं। जब वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं, अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं मित्रों, तो वह कैसे हो जाता है, बोले वह दोषयुक्त बन जाता है। जैसे कह रहे कि स्वादिष्ट जल वाली जो नदियां हैं बहती रहती हैं, और किंतु वह यदि समुद्र में जब मिल जाती है, जैसे ही वह समुद्र में जाके मिलती है, तो कह रहे उनका जो जल है वह न पीने योग्य हो जाता, अपेय हो जाता। आइए मित्रों कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। धनम अथवा वित्तम कहे संस्कृत में धन ऐश्वर्य को, और आचरण को चाहे आचरणम कहिए व वृत्तम कहिए, अक्षिण कहिए चाहे न क्षीण संपन्न, यहाँ नष्ट हुआ का अर्थ हो गया अक्षिण। कर्तव्यसार धर्मस्व सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम का अर्थ हुआ कर्तव्य सार। विपरीतानि माने प्रतिकूलानि, विपरीतानि प्रतिकूलानि अर्थात अनुकूल नहीं, संतुष्ट होते हैं, तोषम अनुभवन्ति या तुष्यन्ति। कथनीयम कहे चाहे वक्तव्यम कहे, जिसका अर्थ होता है कहना चाहिए। मेघा वारिवाहा को कहते मेघा विभूतया मैंने समृद्धया गुणयुक्त गुणवान। ध्यान दीजिए, जल वहन करने वाले बादल को मेघा कहेंगे, संपत्तियां को समृद्धया या विभूतया गुण से युक्त गुणवान, गुण संपन्न व गुणयुक्ता। गुणहीनों से तो कहते गुण रहित व गुणई। आरंभ से लंबी अर्थात आदो दीर्घाया आरंभ गुरवी। क्षयणी का अर्थ होता है घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती माने लंबी हुई। करे पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्धेन परार्धेन च, पूर्वाहन और अपराहन पृथक भूता की तरह, बोले अलग अलग। खल सज्जनम दुर्जन सज्जनो, वही मंडल मंडनाय, पृथ्वी मंडला कहता है पृथ्वी मंडलालंकरणाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। हंसई का अर्थ होता है मित्रों हंसों से विप्रयोग माने अलग हो जाता है। गुणज्ञेषु माने गुणों को जानने वालों में। स्वाद युक्त जल वाली अर्थात आस्वादित हो या। पाकर माने प्राप्य, संस्कृत में कहें तो आसाध्य या प्राप्य, न पीने योग्य तो अपेय। मित्रों आइए अर्थ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न को देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम कहते हैं उत्तराणी संस्कृत भाषा या लिखत है। संस्कृत भाषा में मित्रों उत्तर देना है आपको। यत्नेन किम रक्षेत, वृत्तम वित्तम व वृत्तम, मेहनत से क्या मेहनत पूर्वक भी रक्षा करनी चाहिए, किसका, आचरण का व धन का। उसी प्रकार ख में कह रहे अस्मा भी कीदृशम, हम लोगों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो मित्रों एक एक उत्तर आप सब देखते चले। सबसे पहला आंसर आप देखिए यहाँ, हम सभी को हमेशा कहता है यत्नेन किम रक्षेत, तो यत्न से, यत्नेन किम रक्षेत वृत्तम व वित्तम, तो हो जाएगा मित्रों यहाँ पे वृत्तम हो जाएगा। क्या होगा, वित्तम, क्षम्यता वृत्तम, आचरण का रक्षा परिश्रम से भी करनी चाहिए। ठीक है। ख नंबर अस्माभिः किम आचरणम न कर्तव्यम, हम सभी को किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, कीदृशम आचरण। तो हम सभी को मित्रों कहता ना अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। मित्रों पहला नंबर का प्रश्न ये है, आप यहाँ देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न है, ये आपका जो चेंज हुआ है सब्जेक्ट, ये जो पुस्तक नया पाठ्यक्रम के अनुसार। तो पहला प्रश्न ये है, एक पदेन उत्तर, पहला प्रश्न का क नंबर देखिए, कहता वित्ततः क्षीण कीदृश भवति। धन से व्यक्ति है ना क्षीण जब होता, कैसे होता, कहता किस तरह का होता है, बोले अक्षीण। उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षीण। दूसरा प्रश्न देखिए ख नंबर, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित, तो उत्तर होगा आत्मना, आत्मा के प्रतिकूल, जैसे आपको लगे वही दूसरों के साथ कार्याणि परेशान न समाचरित, आपको यदि जो अच्छा नहीं लगता है वह आप दूसरों के साथ भी व्यवहार वैसा न करें। ग नंबर का है कुत्र दरिद्रता न भवे, तो कहे वचन में दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। घ नंबर वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, क्या नहीं खाते हैं, बोले फलानी। बोले का पूरा लघवी भवती, पूरा लघवी का भवती, बोले सज्जन मैत्री। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इस प्रकार से एक नंबर को देखा। आइए अब दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। मित्रों आइए अब इन प्रश्नों को फिर से देख लीजिए।
यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत क हो गया। ख नंबर अस्माभिः किम कीदृशम आचरण कर्तव्य, हम सबको आचरण कैसा करना चाहिए मित्रों, तो आइए देखिए। कहते अस्माभिः आत्मन प्रतिकूलम न समाचरे, ठीक है, ये ख हो गया। दूसरा ग नंबर, फिर इसके बाद जंतव केन विधि न तुष्यंति, लोग किस पर, जंतव अर्थात जीव जंतु किस प्रकार से खुश होता है, बोले प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही लोग खुश होंगे। घ नंबर कह रहे हैं पुरुष ही किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य, किस लिए कहते हैं गुणेशु एवं, गुण में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, है ना। और न कहते हैं कि जो सज्जनों की मैत्री, सजना न मैत्री की दृष्टि भवे तो परार्ध छाया इव भवती, किस तरह भवती, बोले सज्जना न मैत्री की दृष्टि भवती, किस तरह होती है, तो परार्ध छाया इव। च नंबर सरोवराणम हानि कदावती, तो कहते यदा हंसा, जब हंस जो उनको छोड़ करके, उन सरोवरों को छोड़कर, तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति, जब अन्यत्र जाते हैं किसी दूसरी जगह, तदा सरोवराणाम हानि भव। आइए 6 नंबर नद्या जलम कदा अपेयम, नदी का जल कब हो जाता है, बोले समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल करके नदी का जल क्या हो जाता है, अपेय युक्त होता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। अब चलते हैं मित्रों अग्रे प्रश्न की ओर। आइए मित्रों अब इन प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर मिलान करना है आपको सही सही, क स्तंभ को ख स्तंभ से। आस्वाद्य तोया क्या है, तो आस्वाद्य तोया आप जान ही रहे, नदी का जो जल है एकदम आस्वाद्य तोया, अर्थात स्वादु है, पीने योग्य है। कहते गुण युक्त क्या है, गुण युक्त, कहते गुण युक्त दरिद्र, ये हो जाएगा। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वार्ध भिन्ना, जो खलों की, जो दुष्टों की जो संगति, जो सज्जन जो मित्रता है खलों की, कहते खला नाम मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। और कहते दीन से परार्थ भी ना, तो कहे सज्जना नाम मैत्री, ये ठीक, सज्जना नाम मैत्री दिन से परार्थ भी ना। आइए 3 नंबर देखते हैं मित्रों प्रश्न को। 3 नंबर में कह रहे हैं कि आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, जो ये है बोला, इसका हिंदी में अर्थ लिखना, हिंदी भाषा है या फिर अंग्रेजी में। तो मित्रों इसका अर्थ क्या होगा, आइए देखते हैं। तो 3 नंबर के अर्थ को देखिए कि जो कहते ना आरंभ क्षयणी क्रमेण, अर्थात सज्जनों की जो मित्रता है वो दिन के परार्ध, अर्थात दोपहर की, है ना, छाया के समान, शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली, किंतु कह रहे दुष्टों की जो मित्रता है, मित्रता वह दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान, शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है मित्र। ख नंबर का जो श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानी न सर्वे तुष्यन्ति जन्तु, इसका अर्थ क्या होगा, कहे मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हमें सदैव मधुर वचन बोलना चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात हमें सदा मधुर वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। आइए अब ग नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ग नंबर में अधोलिखित कहता है 3 नंबर में अधोलिखित पदे भिन्न प्राकृतिकम पदम चित्वा लिखता, बोले वाक्य वक्तव्यम है, कर्तव्यम है, सर्वस्वम है, हंतव्यम है, इनमें से भिन्न पद कौन सा है, भिन्न प्राकृतिक पदम, भिन्न प्रकृतिकम पदम। तो मित्रों आइए इसको भी देख लेते हैं हम सब। सर्वस्वम देखिए इसमें हो गया आपका भिन्न, यत्ने न वचने, यत्ने न फिर वचने और प्रिय, यहाँ यत्ने न वचने और प्रिय वाक्य प्रदाने न और फिर मराले न, ये तृतीया देख रहे हैं, इसमें भी है प्रिय वाक्य प्रदाने न, यत्ने न, मराले, किंतु वचने ये जो है भिन्न है। ख नंबर श्रूयताम अवधार्यताम, इसमें क्या है, तो यहाँ जो है धनवताम, ये जो है ये क्षम्यताम भी बनता है रूप, श्रूयताम बनता है, अवधार्यताम भी बनता है, किंतु धनवताम नहीं बनता। आइए आगे है जंतवा नद्य विभूतय परितः, ये भिन्न हो गया, ठीक। अब आइए फिर देखते हैं स्थूल पदानी अधिकृत्य, मित्रों जो मोटे अक्षर में उसको लेकर के प्रश्न वाक्य बनाना है। 5 नंबर का क नंबर मित्रों आइए देखते हैं। सबसे पहले है ना वृत्तता क्षीण हता भवती, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, कस्मात, ठीक है, प्रश्न निर्माण करना है। तह जो है पंचमी पंचम्य तह है ना, तो कस्मात धर्म सर्वस्वम, अर्थात कम श्रुत्वा अवधारितम, किसको सुनकर, कम हो गया ख में। ग का प्रश्न क्या बनेगा, के, कह को के बहुवचन में, वृक्षा फलम न खादंती, वृक्ष बहुत सारे, के फलम न खादंती। उसके बाद खलाना मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, खलों की मित्रता कैसे होता है, पहले तो गुरुवी बड़ी होती है, फिर तो वो छोटे, केशाम यहाँ हो जाए खलाना मैत्री, तो केशाम मैत्री। आइए 6 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तन। देखिए इसको लोट में लिखना, जैसे सह पाठम पठति तो क्या होगा, सह पाठम पठतु। उसी तरह नद्या आस्वाद्य तो या संति का संतु कर दीजिए, स्तुस्तम संतु, नद्या आस्वाद्य तो या संतु। स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, लोट में वदति का वदतु। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, त्वम के समाचर। ये हो गया मित्रों। अब आइए हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। कुछ और है, जैसे यहाँ ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, अर्थात ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, ये हो जाएगा आपका लोट में। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, परोपकार कार्यम करोमी का उत्तम पुरुष लोट लकार में करवाणी बनता है। करो तु कुरुताम कुर्वन्तु, करो कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ। 7 नंबर आइए। उदाहरण अनुसृत्य कार्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्ति, उचित विभक्ति लगाना। जैसे यहाँ है ना, तेषाम मरालहिषा, या मराल शब्द दिया आपको, स के योग में तृतीया लगाना है। जैसे अध्यापक है तो अध्यापकेन सह, पितृ है तो पित्रा हो जाएगा ख नंबर, पित्रा सह पुत्र आपणम गतवान, पिता के साथ पुत्र बाजार गया। उसी तरह मुनिना, मुनि का मुनिना स मंदिरम गच्छसि, किम तो मुनिना स मंदिरम गच्छसि, क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जाते। बाल है मित्र है, बाल मित्रेण सह, बाल जो बच्चा है वो मित्र के साथ खेलने के लिए खेली तुम गच्छति जाता है। इस तरह से मित्रों यह आपका जो है सुक्ति मौक्तिकम यह पाठ समाप्त होता है। और अब इसके बाद हम फिर नए चैप्टर को लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। चलते चलते यही कहूँगा, आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य मित्र भी आपके देख सके। और नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमः संस्कृताय नमो नमः।